तो हेलो स्टूडेंट, नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने आपको सिलेबस तो बताया ही था पहले, लेकिन आज का जो वीडियो है वो जो है कि हम कुछ फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला फंक्शन है, जैसे जैसे फंक्शन आएगा तो मैं नाम बता दूंगा। तो पहला फंक्शन है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल टूल का, कैलकुलेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर n बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड। आपको कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग एब इनिशियो मेथड से, इसको सॉल्व करना है। तो देखें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं बताऊंगा क्या आपने अप्लाई करना है। पहला यानी कि इसमें 5 स्टेप होंगे। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो जिसको कैलकुलेट करना है उसको लेट करना है। दूसरा आपने चेंज करेंगे। तीसरा आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। फोर्थ में आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और फिफ्थ में क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये 5 स्टेप पे ये क्वेश्चन बेस्ड होगा। तो यानी कि इसको हम बोलते हैं, एक और नाम है इसका, यानी कि इसको बोलते हैं पावर फंक्शन। इसको हम बोलते हैं पावर फंक्शन। पावर फंक्शन क्या होते हैं, जैसे x की पावर 1, x की पावर 2, x की पावर 3, y की पावर 2, z की पावर 1, ये सब क्या है, पावर फंक्शन होते हैं। तो आज हम ये स्टार्ट करेंगे पावर फंक्शन को एब इनिशियो मेथड से कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो फिर उसके बाद मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन पहले लॉन्ग मेथड से करेंगे। तो एब इनिशियो मेथड से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला स्टेप क्या है कि स्टेप, ऐसे स्टेप में यानी कि आपको याद रहेगा, समझ रहेगी स्टेप। आपने क्या करा है कि लेट y इज इक्वल टू एक्स की पावर n मान लिया। जिसको सॉल्व करना है उसको लेट कर लिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड स्टेप, स्टेप जो सेकंड है यानी कि फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया। सेकंड स्टेप, इफ y इज चेंज बाय स्मॉल amount, say del y, and x is also change by small amount, say del x। यानी कि ये क्या बोला जा रहा है कि if y is changed by small amount, say del y, तो x इज़ ऑल्सो चेंज बाय स्मॉल अमाउंट से डेल x। कहने का मतलब ये है कि ये जो थ्योरी लिखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक वायर ली और ये ए बी है, ठीक है, ए बी वायर, तो इसकी लेंथ हमने x मान ली, ये x मान लो। लेकिन अब मैंने बता दिया ये x कितना है, 10 सेंटीमीटर। आपने थोड़ी सी इसकी लेंथ को क्या करा, इंक्रीज़ करा, सी बी से सी, यानी कि 1 सेंटीमीटर आपने इंक्रीज़ करा। तो ये 1 सेंटीमीटर जो है ये 10 से स्मॉल है, लेकिन ये 1 जो है ये ऑलमोस्ट ज़ीरो के आसपास है। समझ आया ना, ये 1 जो है ये ज़ीरो के आसपास है, लेकिन 10 तो 1 से ज़ीरो से काफ़ी दूर है। इसीलिए ये जो है स्मॉल चेंज, इसको हम बोलते हैं डेल एक्स, और इसको हम बोलते हैं एक्स। यहाँ तक ये एक्स है और यहाँ से आगे ये डेल एक्स है। तो टोटल चेंज क्या होगा कि आप लिखेंगे एक्स प्लस डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स कितना है 10 और डेल एक्स कितना है 1, यानी कि टोटल चेंज तो इतना आया। क्लियर हुआ किस तरीके से ये स्मॉल चेंज होता है। आप x में भी चेंज ला सकते हैं, आप y में भी चेंज ला सकते हैं। तो ये जो थ्योरी मैंने लिखी है, तो इस थ्योरी का मतलब क्या होगा, इस थ्योरी का मतलब है कि आप स्टेप सेकंड ही है ये, y में क्या लिखेंगे, डेल y। तो x में भी लिखना है तो x प्लस डेल x लिखेंगे पावर में n। तो ये हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन, आपका सेकेंड स्टेप हो गया। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, स्टेप थर्ड। स्टेप थर्ड क्या होगा, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन। तो यानी कि आपका ये सब्ट्रैक्ट वाला स्टेप हो जाएगा। तो ये सेकेंड y प्लस डेल y माइनस फर्स्ट y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर n। तो यानी कि माइनस फर्स्ट से करना है तो x की पावर n। क्लियर हुआ, ये y से y कैंसिल, यहाँ पे
डेल वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स की पावर एन माइनस एक्स की पावर एन आ जाएगा। यहाँ तक देखें। अब यहाँ पे किस तरीके से होगा कि डेल वाई हमने ये लिया तो x को बाहर लाएंगे, x को बाहर लाएंगे तो ये पावर को लेके आएगा x की पावर n। तो यहाँ क्या रहा 1 प्लस डेल एक्स है, ये तो x नहीं है, ये डेल x है, तो ये अब इसके अपॉन में चला जाएगा n माइनस एक्स की पावर n। क्लियर हुआ यहाँ तक? इसके आगे स्पेस कम है तो हम ये मिटा देंगे यहाँ से। तो देख सकते हैं ये किस तरीके से हुआ। अगर किसी को डाउट है तो ये किस तरीके से है, जैसे ये लिखा हुआ है r प्लस एस, ऐसे लिखा हुआ है 1 पावर। अच्छा r को कॉमन लाऊंगा, r यहाँ है नहीं तो r अपनी पावर को लेके बाहर आएगा तो 1 प्लस ये s अपॉन r में चला जाएगा तो पावर 1। अब देखो इसको वापस मल्टीप्लाई करें r प्लस आर एस अपॉन r, तो यानी कि ये इससे कैंसिल हुआ, तो यानी कि r प्लस एस की पावर 1, तो यानी कि ये इसी के इक्वल है, तो यानी कि अगर फिर से मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा। तो इस तरीके से हमने ये चेंज लाया है इस इक्वेशन में। अब इसी इक्वेशन को आगे हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि डेल वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये x की पावर n है, यहाँ पे x की पावर n है, तो आप x की पावर n को बाहर ले आए, x की पावर n बाहर आया, तो यानी कि 1 प्लस यहाँ पे डेल x अपॉन x की पावर n आएगा और माइनस 1 इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये -1 रहा। तो अब आपका यहाँ पे किस तरीके से ये जो भी इक्वेशन है फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। तो यानी कि आपने क्या क्या कर लिया, पहला स्टेप लेट वाला कर लिया, सेकंड आपने चेंज वाला कर लिया, थर्ड आपने सब्ट्रैक्ट वाला कर लिया। ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप को अब सॉल्व करना पड़ेगा आपको, थोड़ा ये लेंथी रहता है थर्ड स्टेप। तो देखिए किस तरीके से होगा ये। आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल, अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल थ्योरम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल थ्योरम, बाय का मतलब होता है 2 टर्म है। तो देखो यहाँ पे हमने बायनॉमियल थ्योरम नहीं पढ़नी है, वो आपका मैथ में एक चैप्टर है, वो वहाँ पे पढ़ेंगे आप, उसकी एप्लीकेशन का यूज़ करना सीखेंगे यहाँ पे। तो देखिए 1 प्लस एक्स की पावर अगर n हो तो ये रहता है, सिंपल तरीके से आप कोई भी इसको सिंपल तरीके से याद कर सकता है। आपने 1 का 1 लिखा, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसीलिए आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हैं। 1 का 1 लिख लिया, फिर प्लस का प्लस लिख लिया, 1 प्लस ये x है तो x लिख लिया, सिर्फ इस n को x से मल्टीप्लाई करो। तो ये है बायनॉमियल थ्योरम की एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो देखें ये थर्ड इक्वेशन में पढ़ें इसको, ये 1 प्लस इसको पूरा x मान लें तो पावर n, तो 1 प्लस एक्स की पावर n, इसी को यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1 प्लस डेल एक्स अपॉन एक्स की पावर n है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1 का 1 प्लस का प्लस, ये n है, x की जगह यहाँ पे क्या है डेल एक्स अपॉन x, तो ये आपकी फोर्थ इक्वेशन, यानी कि आपने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। क्लियर हुआ? तो अब आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि फोर्थ इक्वेशन को थर्ड में यूज़ करना है, फोर्थ को थर्ड में यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यूजिंग 4 इक्वेशन इन थर्ड, तो डेल y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो यहाँ पे इसकी जगह ये लिख लेना आपने, तो 1 प्लस n डेल x अपॉन x। ठीक है, अब चला गया पावर, तो ऐसे सो ऑन करके -1। ठीक, अच्छा ये हो गया, यानी कि आपने क्या करा, आपने यूजिंग करी 4 इक्वेशन इन थर्ड विकेट, 4 इक्वेशन को थर्ड में यूज़ करा, ये 1 से 1 कैंसिल, तो डेल y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो n डेल x अपॉन x आ गया। तो ये आपकी 5th इक्वेशन लेट हो गया, सब्ट्रैक्ट चेंज हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया। 4th स्टेप था डिवाइड। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे मिटा सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे,
स्टेप 4, डिवाइड बोथ साइड बाय, किससे करना है, डेल एक्स से। डेल एक्स से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे फिफ्थ इक्वेशन को, डेल एक्स से इधर डिवाइड करना है दोनों तरफ, तो कितना आएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, और इधर x की पावर n है तो डिवाइड किससे करेंगे, डेल एक्स से, और यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा n डेल एक्स अपॉन एक्स आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो डेल वाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो n अपॉन एक्स की पावर यहाँ पे 1 है। तो ये जो भी इक्वेशन होगी आपकी, रखो या ना रखो, लास्ट में क्या था, लास्ट वाला स्टेप क्या था, वो फिफ्थ स्टेप, स्टेप 5 जो था, आप क्या करेंगे, टेकिंग लिमिट डेल एक्स अप्रोच क्या करेगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि मैंने बताया उस समय जो 1 है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के पास है, तो यानी कि ये जो डेल एक्स है ये ऑलमोस्ट किसके पास है, ज़ीरो के आसपास है, इसीलिए हम डेल एक्स क्या करेंगे, अप्रोच करेंगे ज़ीरो। तो ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के दोनों तरफ आपने लिमिट लिखनी है, क्या, डेल एक्स अप्रोच क्या कर रहा है, ज़ीरो। तो किस तरीके से होगा ये, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिख लिया आपने। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ है लिमिट डेल एक्स अप्रोच क्या करेगा, ज़ीरो, लिमिट डेल एक्स अप्रोच करेगा ज़ीरो, तो ये डेल वाई अपॉन डेल एक्स, इसको लगा रहे हैं लिमिट, इज इक्वल टू यहाँ पे भी लिमिट डेल एक्स अप्रोच क्या करेगा, ज़ीरो, और यहाँ पे n अपॉन एक्स की पावर 1, और x की पावर ऐसे है ये, सॉरी एक मिनट, ऐसे देख सकते हैं, x की पावर n, तो n अपॉन एक्स 1 है, यानी कि आपने इस इक्वेशन को लिमिट अप्लाई करी। तो जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, यानी कि अगर आप इसको ज़ीरो करें, इसको ज़ीरो करने पे नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि किसी को भी ज़ीरो से यानी कि डिवाइड करने पे यहाँ पे क्या होगा, ये इन्फानाइट हो जाएगा, तो यानी कि हमें इन्फानाइट नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम ये बताया जाता है कि जब भी ऐसे फंक्शन को लिमिट लगेगी तो ये कन्वर्ट होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, इस ट्राइंगल या डेल की जगह डी आएगा। तो क्लियर हुआ ये, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ है ही नहीं है, डेल एक्स है ही नहीं है, तो यहाँ पे ये सब कांस्टेंट है, ये सब इसके लिए ये कांस्टेंट है, तो यानी कि ये ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे, एक्स की पावर n अपॉन एक्स की पावर 1, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर n, तो n x ये ऊपर लेके आएंगे -1। क्लियर हुआ। अब देखो आपने पढ़ा है डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बेसिस सेम पावर आ रहा है, तो n x n -1 इस तरीके से ये मिल जाएगा। लेकिन आप ये लिख सकते हैं कि d अपॉन डी एक्स, वाई की वैल्यू क्या थी, x की पावर n इज इक्वल टू n x n -1। तो इस तरीके से आप ये अब इनिशियो मेथड से ये वाला आपने क्वेश्चन सॉल्व करा। क्लियर हुआ। तो अब मैं आपको यही आंसर एक शॉर्टकट मेथड से ला के बताऊँगा। तो देखिए किस तरीके से। ये तो हुआ 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जेके बोर्ड में आता है और सीबीएसई में, सीबीएसई वाले बच्चों को ये नहीं आता है, उनको डायरेक्ट एप्लीकेशन यूज़ करनी आएगी। ये भी याद रखना आपने किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखें, तो देखो यहाँ पे अब कैसे यूज़ करते हैं इसका, इसी क्वेश्चन को हम एक सिंपल तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखें, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स की पावर n हो, एक्स की पावर n हो। तो आपने क्या करना है, ऐसे लिखना है, आप लिखेंगे डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसा ये बोला जा रहा है कि y रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x हो रहा है। डिफरेंशिएशन की मैंने बताई थी वीडियो, इसमें आपने देखा होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है।
तो इसको किस तरीके से करेंगे, आपने क्या करना है, जो आज पहली बार देख रहे हैं वो ये d/dx इज इक्वल टू d/dx। अगर x है तो अपॉन में x, तो यानी कि ये y और ये x की पावर n है। क्लियर हुआ? तो आपने डिफ्रेंशिएट करा, d/dx दोनों तरफ लगा दी, तो d/dx। अच्छा, ये y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये dy/dx फाइंड करना है। ये तो आ गया 50% आंसर आ गया है, और 50% बाकी चाहिए। अब ये n है, n को आपने x से मल्टीप्लाई करना है, n को x से मल्टीप्लाई करना है। फिर आपने क्या करना है कि ये जो n है इसकी पावर में एक कम करना है, एक कम करने का -1 करना है। तो आ गया इस तरीके से ये आपका आंसर। जो फॉर्मूला हमने लॉन्ग मेथड से लाया, एक शॉर्टकट से भी आ सकता है। अब देखो इसकी एप्लीकेशन कैसे, ये न्यूमेरिकल अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। देखिए न्यूमेरिकल अप्रोच किस तरीके से करेंगे। फाइंड dy/dx, x का क्या आएगा, x की पावर में कुछ नहीं है तो आप मान लें ये 1 है, x की पावर में कुछ नहीं तो 1। तो किस तरीके से आप फिर से लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट y करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x के साथ करेंगे, तो कितना आएगा, dy/dx इज इक्वल टू d/dx। अच्छा, y की वैल्यू x की पावर 1, तो क्या फॉर्मूला बताया मैंने, d/dx हो, x की पावर n हो तो n(x(n-1) होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसका n देखा, n तो 1 है। ठीक है, तो n 1 है तो आपने इसकी जगह पे 1 लिख दिया। फिर बेस क्या है, यहाँ पे x है तो x लिख लिया। अब पावर में 1 है तो n क्या है 1, तो फॉर्मूले में क्या है -1, तो 1x की पावर 0, किसी की भी पावर 0 इक्वल टू 1, तो यानी कि ये 1 के आंसर 1 के इक्वल है d/dx। इस तरीके से आपका ये न्यूमेरिकल का आंसर है, सिंपल। क्लियर हुआ ये? चलिए देखिए आगे अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। सिंपल है, आप एकदम से कर सकते हैं आराम से, यानी कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी बुक्स लें, रिफ्रेशर के फर्स्ट चैप्टर में ये क्वेश्चन सब हैं। तो आप डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, dy/dx, तो d/dx ये y x² है। फिर से n कितना हुआ 2, तो आपको फॉर्मूला बताया d/dx, x की पावर n हो तो वो n(x(n-1) आएगा। तो किस तरीके से होगा, ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको देखना है n की जगह, फिर x लिखना है, n में 2 है, अब 2 - 1 करेंगे तो ये 2x की पावर 1, तो ये dy/dx। इस तरीके से ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? ये सेकंड न्यूमेरिकल। चलें आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अभी मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ C। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy/dx और d/dx c, यानी कि c यहाँ x है, यहाँ c है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे कोई फंक्शन में चेंज नहीं आ रहा, फंक्शन कांस्टेंट हो गया यहाँ पे। इसका मतलब उस समय आप देखते ही 0 लिख देंगे, dy/dx, ये आपका आंसर। यानी कि कांस्टेंट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 पाई e⁻0, समझ आया? ये g, ये सब क्या है यहाँ पे कांस्टेंट रहते हैं। क्लियर हुआ ये किस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल फाइंड करा। चले अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। फाइंड dy/dx, अगर फाइंड करें तो एक ये वाला ले लें √x, तो आप लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आएगा dy/dx, तो d/dx y की वैल्यू √x, तो यानी कि रूट, ये सिंपल है, पहले आपको n बनाना है, तो x है, ये पावर में क्या आएगा, रूट की वैल्यू 1/2 के इक्वल होती है रूट की वैल्यू, तो यहाँ पे 1/2,
तो देख लो ये n कितना हुआ 1/2, n कितना हो गया आपका 1/2। तो इसका मतलब अब यहाँ पे पहले n को मल्टीप्लाई और x की पावर 1/2 और -1 लगाना है। अब फॉर्मूला याद हो जाएगा, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब आपको फॉर्मूला याद हो चुका है आपको। तो देख सकते हैं आगे क्या करेंगे इसके बाद। जैसे ही आपने ये कर लिया तो ये इक्वल टू dy/dx, इसी को कर रहे हैं 1/2 x की पावर, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2/2, तो ये कितना आएगा 1/2 x की पावर -1/2। तो dy/dx तो 1/2 1/√x। इस तरीके से आपका ये आंसर आ जाए। तो इस तरीके से आप क्वेश्चनों में न्यूमेरिकल अप्रोच कर सकते हैं। तो आपका काम है आप ये सॉल्व करेंगे। फाइंड dy/dx, फर्स्ट √x + 1/√x, तो दूसरा 1/√x को सॉल्व करेंगे, तीसरा 3x² + 4x 5 + 6 को सॉल्व। इन तीनों का आंसर जब आ जाएगा तो मुझे बता देना, वहाँ पे ग्रुप में इसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे आप लोग, अगर आपको समझ आया है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही करेंगे।